का पत्रक संख्या 12 विषय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अगला गद्यांश पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पहले मैं इस गद्यांश को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय म्यूजियम जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा मतलब अनोखा, अद्भुत संकलन इकट्ठा भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बच्चों, ये गद्यांश हुआ। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहले सुनो। पुरखों, पूर्वजों, संजोकर मतलब संभाल कर, विरासत, धरोहर, उद्यमी, व्यापारी, प्रशासक, अधिकारी, अनुसंधान, खोज, सहेज कर, संभाल कर, तमाम, सभी, दिग्गज, महान, बड़ी हस्तियों या हस्ती, नामी लोग, संकलन, इकट्ठा करना, महासंग्राम, बहुत बड़ा युद्ध, मैसेजेस, संदेश, पैमाना, मापदंड, जुट, लग, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। तो हम इसके प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे बच्चों। ध्यान से पहले एक बार देख। लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? लोग पत्रों को संजो कर रखते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े लेखक हैं, अब इसका उत्तर देखेंगे। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, ये किसान, इनकी रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, इसलिए भी इन पत्रों को वो सहेज कर रखते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं, हम पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है? पत्र है। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर पर उनके लिखे गए पत्र हैं। क्योंकि पहला कारण कि हम इनके लिखे गए पत्रों को
अनुसंधान का विषय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अनुसंधान का विषय बना सकते हैं। ये लोगों की प्रेरणा का स्रोत होते हैं। करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर बेटा आगे देखेंगे, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते पर आते थे? तो इसका उत्तर आपको इस लाइन में मिल जाएगा, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। किस पते पे आते थे? केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे गए पतों पर आते थे। और क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। एक बहुत बड़ा महासंग्राम चलाया था क्योंकि देश को आज़ादी दिलाई जा सके। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, पत्रों का जादू क्या है? तो बच्चों इसके कई सारे उत्तर आप लिख सकते हैं, जो कि आपको गद्यांश पढ़कर समझ में आया होगा कि हम इसे संजो कर संभाल कर रख सकते हैं। तो जो कई तमाम बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं, उनके जो पत्र हैं वो क्या हैं? वो एक धरोहर के रूप में हम संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्व की पुस्तकें बन गई हैं और एक अनुसंधान का विषय हो सकती हैं ये पत्र। और आगे हम ये लिख सकते हैं कि कई लोग तो इन पत्र को प्रशस्ति पत्र के रूप में संभाल कर रखते थे। कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया था, अपने घर में लगा लिया था। तो ये है पत्रों के जादू। बच्चों ये वाला देखेंगे आप प्रश्न, गतिविधि 5, कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों इक का देखते हैं पहले। इक व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक, मासिक, दैनिक, पाक्षिक, है ना बच्चों? पाक्षिक हो गया, और साहित्यिक भी हो सकता है। ये तो आपका इस वाले घेरे का उत्तर हो गया। क्या क्या लिख सकते हैं आप? व्यापारिक, प्रशासनिक, फिर राजनीतिक, फिर पाक्षिक, दैनिक, मासिक। ठीक है, ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। अब उसका देखते हैं। देखो, प्रशस्ति पत्र, प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र हो गया आपका। तो बच्चों इसका बताया था, प्रशस्ति पत्र, प्रार्थना पत्र, साहित्य पत्र, अनुमति पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो ये हो गए आपके, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करती हूँ बच्चों ये आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और आपको इस वर्कशीट को करने में अब कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों।